हमेशा हर एक इंसान की कोई एक अप्रोच होती है, ठीक है ना। अप्रोच कारोबारी होनी चाहिए, जवारी वाली नहीं होनी चाहिए। वो ये है कि जब लोग खरीद रहे हो तो आप बेचें, और जब लोग बेच रहे हो तो आप खरीदें। यानी मार्केट एक तरफ हो जाए, आप एक तरफ हो जाए। लेकिन जब हम अपने आप को टाइम देते हैं ना, तो हमारी जो बेस्ट सलाहियतें हैं, बेस्ट एनर्जीज हैं, बेस्ट जो कैपेबिलिटीज़ हैं, वो उनको मौका मिलता है, और इसी से आप बहुत एसेट से बहुत ज़्यादा कमा सकेंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। आज से 15-20 साल पहले जब लोग रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट करते थे, तो उनके जहन में ऑलरेडी ख्याल होता था कि भाई 10-15 साल के बाद इसका अच्छा बेनिफिट आएगा। फिर जो बहरिया DHAs के अंदर नया जो है ना वो फाइल्स आना शुरू हो गई, और लोगों ने वो फाइल्स के ख़ास तौर पे ये हुआ था मुशर्रफ दौर में, जब कि अमेरिका से पाकिस्तानी ओवरसीज़ आए यहाँ पे और पैसा बहुत आया। तो उस वक़्त फिर लोगों का इन्वेस्टमेंट का जो ऑल टुगेदर जो पैराडाइम था वो शिफ्ट हो गया। वो ये होगा कि आज आप पैसा लगाएं, 6 महीने साल बाद ही आपका पैसा डबल हो जाएगा, और वैसा उस वक़्त हुआ भी। फिर उसके बाद रियल एस्टेट डाउन हो गया। फिर जब तेज़ी आती है, तो फिर इस तरह के जो माइंडसेट के लोग हैं वो मार्केट में पैसा लेके आ जाते हैं, और वो जब चीज़ें टेक ऑफ कर रही होती हैं तो उस वक्त वो ख़रीद लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस पोजीशन पे हमने ख़रीद ली ना, तो इसने इस पोजीशन पे चले जाना, तो फिर हम प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे। तो जब मार्केट को पॉजिटिव जो ना डायरेक्शन में जाती है, तो इमीडिएटली वो आके चीज़ें ख़रीद लेते हैं, और उसके बाद कुछ अर्से के बाद बेचना शुरू करते हैं। ख़रीदना, बेचना, ये सारा कुछ करना शुरू करते हैं। इससे क्या होता है, बेसिकली वो शॉर्ट टर्म में बहुत पैसा कमा लेते हैं। लेकिन जो जेन्युइन इन्वेस्टर है, जिसका कोशिश ये होती है कि लॉन्ग टर्म के लिए उसका पैसा जो है ना वो ग्रो करना चाहिए, या उसका जो पैराडाइम है वो इसी तरह रहना चाहिए कि भाई मुझे लॉन्ग टर्म के अंदर फ़ायदा होगा। क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के अंदर, मैंने बताया ना कि वो उसकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, वो उसका ऑल टुगेदर माइंडसेट ही नहीं है। उसमें नुकसान भी होता है। समटाइम ऐसा होता है कि उन्होंने 100 रुपये की चीज़ जो है 120 की ली, फिर 130 की बेची, 140 की ख़रीदी, फिर 150 की बेची, फिर 160 की उन्होंने जब ख़रीदी ना, उसके बाद उनका बिका नहीं, और वो अब उनको इंतज़ार करना पड़ा। तो ऐसा भी होता है। वो कहते हैं ना, गिरते हैं शाहसवारी मैदान जंग में। तो ये जो बड़े क्लेवर लोग होते हैं वो गिर भी जाते हैं, वो फिर उनका पैसा रुका रहता है, वो फिर उनको वेट करना पड़ता है। तो इसके अंदर आपकी जो शरियाने हैं ना, वो उनमें बड़ा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि आप जब आपका दिमाग उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता कि भाई कल ये चीज़ जो है वो 100 रुपये की थी, और 2 हफ्ते के बाद ये जो है 140 रुपये की हो गई हुई है, तो मैं तो बहुत लॉस कर गया। जिसने नहीं लिया तो वो कहता है मैं लॉस कर गया, और जिसने लिया वो कहता है मैं तो बहुत अच्छा रह गया। तो इसका मतलब है वो जहाँ कहीं से भी पैसा होता है वो लेके फिर आता है, वो कहता है फिर मैं 100 लगा के 40 चंद हफ्तों में कमाता हूँ। तो फिर इसमें क्या होता है कि वो ये एक जुआ तरह की चीज़ होती है कि जिसके अंदर लोग लॉस भी बहुत करते हैं, वो सारी जमा पूंजी खो देते हैं। लिहाजा हम इसको रिकमेंड नहीं करते। हम ये कहते हैं कि आप अपनी लॉन्ग टर्म अप्रोच को लेके इन्वेस्टमेंट में आए, ठीक है ना, क्योंकि आप इसके मुतहम्मल नहीं हो सकते। आपकी हार्ड अर्न मनी है, ठीक है ना। जो लोग इस तरह मार्केट में आते हैं ना, वो फ्रंटमैन होते हैं, पीछे उनके और पैसे वाले लोग हैं। पाकिस्तान में बेसमेंटें भरी हुई हैं, लोगों के पास बहुत उल्टा सीधा पैसा है, ठीक है ना। और वो जब वो उस तरह का पैसा तब निकलता है जबकि उसे पता होता है कि अभी फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है, तो वो तब निकलता है। तो वो फ्रंटमैन होते हैं जो उनके इस तरह के काम कर रहे होते हैं। आम आदमी इस चीज़ को सोचे ही ना, वो इस डायरेक्शन में आए ही ना, उसका बहुत फ़ायदा होगा। देखिए, हमेशा हर एक इंसान की कोई एक अप्रोच होती है, ठीक है ना। अप्रोच कारोबारी होनी चाहिए, जवारी वाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। कारोबारी अप्रोच ये होती है कि भाई मैं ठीक है, मैं आज पैसा लगाऊंगा तो मेरे 10 साल के बाद मुझे पता है ये चीज़ जो है वो इतनी अप्रिशिएट हो जाएगी, इतना फ़ायदा हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट का तो यही काम है ना, उसको फलने फूलने का मौका दिया जाए। बढ़ने को तो वो अगले साल भी बढ़ जाएगा, उससे अगले साल ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन 10 साल के अंदर वो उसका काफ़ी बड़ा जो है ना, उसके अंदर आपको चाम आ सकती है। यानी करोड़ की प्रॉपर्टी 20 करोड़ की हो सकती है अगर 10 साल आप वेट करते हैं और सही डायरेक्शन में, सही लोकेशन के ऊपर, सही जगह के आपने इन्वेस्ट किया, तो आपका पैसा बहुत बढ़ेगा और आप उसको हैरान होंगे कि वो बढ़ा। लेकिन वो ऐसे नहीं बढ़ेगा कि अगर आप ये सोचना शुरू कर दें कि अभी आज लिया तो 6 महीने बाद उसको बेचना शुरू कर दें, साल बाद उसको बेचना शुरू कर दें, क्योंकि इतनी जल्दी मार्केट नहीं बदलती है। असल जो असूल है इन्वेस्टमेंट का किसी भी जगह, वो ये है कि जब लोग ख़रीद रहे हो तो आप बेचें, और जब लोग बेच रहे हो तो आप ख़रीदें। यानी मार्केट एक तरफ हो जाए, आप एक तरफ हो जाए।
तो ये फ़ायदा है। लोग आमतौर पे जिधर जब मार्केट ख़रीद रही है तो वो भी ख़रीदना शुरू कर देते हैं, और जब मार्केट बेच रही है वही बेचना शुरू कर देते हैं, तो ये फ़ायदे में नहीं रहता। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ये फ़ायदा है। अच्छा, ये एक इन्वेस्टमेंट की अप्रोच है, लेकिन अगर आपकी लॉन्ग टर्म ज़िंदगी में हर मामले में अप्रोच हो जाए ना, तो फिर आप फ़ायदे में रहते हैं, नुकसान में नहीं रहते। जैसे आपने फ़र्ज़ करें वज़न कम करना है, तो अगर आपको ये हो कि मैंने साल के अंदर जो है ना वो टर्न अराउंड कर देना है, तो फिर तो आपकी शख्सियत ख़राब हो सकती है, ठीक है ना। फिर तो आप अदनान समी खान की तरह लगेंगे, वो बंदा ही गायब हो गया जो पहले था। इसका तरीका ये होता है कि आप ग्रेजुअली उसको नीचे लेकर के आएँ, और वो लॉन्ग टर्म होगा, 5 ईयर्स में होगा। अगर फ़र्ज़ करो 30 सालों में हमने वेट पुट कर लिया है, तो 5 ईयर्स हमें देने चाहिए अपने वेट को कंसिस्टेंटली नीचे आए, तो उसमें फ़ायदा होगा। इसी तरह अगर आप फ़र्ज़ करें अभी आपने पैसा नहीं कमा सके, कोई बात नहीं है। अगर आप कहेंगे 1 साल के अंदर ही मैं सारी दुनिया का पैसा इधर उधर करके कमा लूँ, तो फिर आप बहुत बुरी सूरत हाल का शिकार रहेंगे। आप आज से प्लान कीजिए, एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिए, कोई बात नहीं, 5 साल के बाद 10 साल के बाद आपके पास बहुत पैसा आ जाएगा। ज़िंदगी 100 मीटर की रेस नहीं है, ये मैराथन है। इसको मैराथन की तरह दौड़ें, इसको दम रख के, समझ के, बूझ के। जल्दी किस बात की है? हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। ये मुकाबले की फ़ज़ा शॉर्ट टर्म के अंदर होती है, लॉन्ग टर्म के अंदर कोई मुकाबला किसी का नहीं होता। 10 साल के बाद देखेंगे कौन कहाँ पहुंचा है। अगर मुकाबला है भी, तो वैसे तो है, होता नहीं है मुकाबला, लेकिन जब हम अपने आप को टाइम देते हैं ना, तो हमारी जो बेस्ट सलाहियतें हैं, बेस्ट एनर्जीज़ हैं, बेस्ट जो कैपेबिलिटीज़ हैं, वो उनको मौका मिलता है, उनको हम सामने लेके आते हैं, और उससे फिर हम फ़र्क क्रिएट करते हैं। जो लोग वो कहते हैं अन्य कुत्ते हरना दे शिकारी, और जो लोग तत्ता गरम गरम वो लेने के चक्कर में आते हैं, वो ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं हासिल कर सकते। ज़िंदगी को तरीके सलीके के साथ जो है ना वो लेके चलना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट की जो फिलॉसफी है ना, वो फिर आपको मुख्तलिफ शोबों में आप लगा सकते हैं। जैसे क्रिकेट में T20 T10 जो है, वो कोई गेम तो है, चलो 2 घंटे की गेम है, लेकिन जो टेस्ट क्रिकेट है वो क्लास गेम है, और वो आज भी आपको अगर आप उससे देखें, अगर आपका टाइम हो, कभी बचपन में हमारा टाइम बहुत होता था, तो वो आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि बंदे की कैपेबिलिटीज़ का पता लगता है, खिलाड़ी की सलाहियतों का पता लगता है। तो ये लॉन्ग टर्म है। हमेशा लॉन्ग टर्म अप्रोच अपने जहन में रखें, वो आपके लिए ईजी टू डाइजेस्ट होगी, आपकी बॉडी के ऊपर उसके बुरे इम्पैक्ट नहीं आएंगे, आप इजीली वो चीज़ें कर सकेंगे, अच्छा कर सकेंगे। सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि इन्वेस्टमेंट टुगेदर करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो आप अंदर से बहुत हैप्पी होंगे। यानी आपकी फीलिंग जो है वो एक ऐसी होएगी कि जैसे आपने वाकई जो है ना एक कोई सरंजाम दिया है, ठीक है ना। क्योंकि ये कुछ भी हासिल करना कोई मंजिल नहीं है, ये एक जर्नी है, एक सफ़र है जिसके ऊपर हमें जाए। अगर हमारा सफ़र बेहतरीन है, अच्छी डायरेक्शन में है, बेहतर हम चल रहे हैं, तो कोई मसला नहीं, मंजिल इंशाल्लाह ताला बेहतरीन आएगी। क्योंकि आज ही हम हैप्पी हैं तो मंजिल तो आएगी, तो फिर तो और भी हैप्पी होंगे। लेकिन अगर आज हम खुश नहीं हैं, जो आपकी धड़कनें हैं वो ऊपर नीचे हैं जी, बुलंद फशारे खून के आप मरीज़ बन गए हैं, और आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो हासिल कर लेंगे, तो फिर आप हार्ट अटैक आएगा तो क्या फ़ायदा होगा उस चीज़ का। तो लिहाजा आप बिल्कुल जब भी इन्वेस्ट करें, उसको लॉन्ग टर्म जो आपका पर्सपेक्टिव है उसको सामने रखें। शॉर्ट टर्म भी फ़ायदा होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा बिगर फ़ायदा आपको लॉन्ग टर्म ही मिलेगा, और इसी से आप बहुत एसेट से बहुत ज़्यादा कमा सकेंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।